अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, धुंध की वजह से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट्स या तो ताख़ीर का शिकार हैं या मनसूख हो रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सफ़र में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आइए एयरपोर्ट लाउंज चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। भाई साहब, अगर काउंटर वाल जा रहे हो तो तुर्की वाले जहाज का ही पूछ लेना किदों चलना है। हद मुक गई है, जवाब देना भी पसंद नहीं करते। अली मुमताज साहब, ये धुंध किदों तक उतर जाएगी? मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो महकमा मौसमियात वाले बता सकते हैं। बस फिर उन्होंने वालों ना ही है। मेरा ख्याल है तुर्की जाने वाला प्रोग्राम कैंसिल करना पैना। नहीं नहीं मामा, आप परेशान ना हो। हाँ जी, फ्लाइट उड़ जाएगी। मैं क्या भाजी तुर्की वाली फ्लाइट की गल कर रहे हैं? नहीं, जहन्नम वाली फ्लाइट की। चलो फिर ठीक है, खैर नाल जाओ। जी जी पापा। नहीं नहीं मामा तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। हाँ जी, बानो भी मेरे साथ ही है। ओके जी ओके, अल्लाह हाफिज। छोड़ो इस फोन की जान, जाके पता करो फ्लाइट कब जाएगी। एक तो इस धुंध को भी आज ही पढ़ना था, पता नहीं कब उड़ेगी फ्लाइट। वो उड़ जाएगी। पापा कहते हैं कि अगर आपको फ्लाइट में कोई मसला हो तो आप वापस आ जाओ, तो दोबारा चले जाना। लो बताओ, हम कोई शेखुपुरा तो नहीं ना जा रहे कि वैगन पकड़ के जब मर्जी चले जाएंगे। और मेरी बात सुन लो, इस दफा मैंने अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं करनी। और तुम्हारी मम्मा तो वैसे यही चाहती हैं कि हम कहीं जाएं ही ना। वो ऐसी बात नहीं, अल्लाह की बंदी। वो तो कहती हैं कि धुंध इतनी पड़ी हुई है, कहीं खुदा ना खास्ता जहाज का एक्सीडेंट ना हो जाए। लो, अब इसी बात से अंदाजा लगा लो, जब से मैंने दुबई जाने का प्लान बनाया ना, तुम्हारी माँ इसी तरह रोज फ्लाइट में से कीड़े निकालती है। फ्लाइट में से कीड़े निकालती हैं? आपने जहाज पे बैठ के जाना है या गोभी पे बैठ के जाना है? एक्सक्यूज मी सर, ये हमारी फैमिली की बातें हैं। आप कौन है हलवा कद्दू के मामू? उठो, जाओ जाके फ्लाइट का पता करो। वो काउंटर वाले तो बात ही नहीं सुनते। उन्हें खुद नहीं पता कि जहाज कब उड़ना है। तुम्हारी सुनता कौन है? ना तुम्हारी घर वाले सुनते हैं, ना ही कोई बाहर सुन रहा है। ए भाई साहब, तो बिल्कुल मेरे वाला ही हाल है। आहिस्ता बातें करो बेगम, हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। बाहर में जाएं लोग, मुझे कोई परवाह नहीं। जाओ फ्लाइट का पता करो जाके। अच्छा जी बेगम। तुसी परेशान ना हो भैन जी, थोड़ी जी धुप लगनी है तो धुंध गायब। अंकल जी, फिलहाल तो आप अपनी शक्ल गायब करें। दूसरों के हर मामले में बोलना बुरी बात होती है। वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये खातून ठीक कह रही हैं। और सर मैं बिल्कुल ठीक आपको कह रहा हूँ, मेरी को आपसे लड़ाई तो नहीं है ना। देखें, ये एयरपोर्ट है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। आप कोई लारी अड्डे नहीं फिर रहे कि मुंह उठा के जहां मर्जी घुस जाएं। आपको मैनेजमेंट ब्लॉक में घुसते हुए डर भी नहीं लगा? और सर, डर तो बचे रहे मेरे दुबई में, घर में अकेले हैं। तो उनकी वालदा नहीं है उनके पास? उनसे ही तो डर रहे हैं बच्चे। बार बार फोन कर रहे हैं, पापा आ जाओ, मामा से बचाओ हमें। जब आप चले जाएंगे फिर मामा से कहेंगे हमें पापा से बचा लो। सही कह रहे हैं आप, बच्चे इसी तरह एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। बहुत अच्छे, फिर आप इस तरह करें, आप इधर बैठ के एक्सपीरियंस हासिल करें। जब फ्लाइट का टाइम होगा ना तो अनाउंसमेंट हो जाएगी, यहां तक आपको आवाज आएगी। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। वैसे भाई साहब, आप अमले के आदमी लगते हैं, ये बताइए कि फ्लाइट्स इतनी लेट और कैंसिल क्यों हो रही हैं? शादियां बहुत हो रही हैं ना जी, जहाज शादियों के लिए बुक हैं। भाईजान, मुंह तो आपका अफसरों वाला ही है, बात आप शादी हाल के वेटर वाली कर रहे। सर आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको मैं क्या कह सकता हूं। आपको तो मालूम होना चाहिए कि धुंध पड़ रही है। धुंध की वजह से फ्लाइटें लेट भी हो रही हैं, कैंसिल भी हो रही हैं, क्या कह सकते हैं। अब ये लोग समझते हैं कि हम जानबूझ के धुंध में जहाज नहीं उड़ाते कि कहीं जहाज को गारा ना लग जाए या धुंध की वजह से जहाज किसी खड्डे में ना जा लगे। ये जहाज है, इसे उड़ने के लिए रनवे पे क्लियर व्यू चाहिए होता है। अब धुंध है, इन्हीं की हिफाजत के लिए हम लेट करते हैं या कैंसिल करते हैं, वरना आप तो जानते हैं कि कंपनी को तो नुकसान हो रहा होता है। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब ये भाई साहब जिनको मैं मैनेजमेंट ब्लॉक से निकाल के लाया हूँ, ये देखने के लिए अंदर आए हुए थे कि जहाज का अमला कहीं सोया हुआ है, शायद इसलिए फ्लाइट लेट हो रही है। भाजी, सोना होवे तो फ्लाइट तो पहले पहले ही सो जाना, किते जहाज उड़ाउन लगे ना सो जाना। अब ये देखे ना जरा, एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और तहफुजात बस सर्विस वाले हैं। आप पायलट हैं, झुकते बड़ी करते हैं। जी मैं मजाहिया जहाज उड़ाता हूँ।
भाईजान आप थप्पड़ा वाली कबड्डी नहीं खेलते? एक्सक्यूज मी, मेरा गोल्ड का बिजनेस है और मैं तुर्की जा रहा हूँ सैर के लिए। ओ इसका मतलब तुर्की शटाला लभ जाता है। आप दोनों ना घबराएं, शटाला भी मिल जाता है और हम लोग भी मिल जाते हैं। तो क्या आखने ने पुत्र काउंटर वाले? अब्बा जी घर जुलने आ एयरपोर्ट वाले आखने ने कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, नवा शेड्यूल अचना है तो तुसा की दसी छोड़ांगे। जे पुत्र कार जुली गए ते पिछों फ्लाइट उड़ी गई तो फिर माड़ा क्या बनसी? तुसा क्या आखने हो पाजी, क्या ख्याल है तुसा ना? देखें भाई साहब, आप जहाज पे बैठने के लिए आए हैं, रक्शे पे बैठने नहीं आए। ये नहीं होता कि जहाज एकदम निकल जाए। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, दोबारा शेड्यूल बनेगा, अनाउंसमेंट होगी, फिर आपको बिठा देंगे जहाज में। समझने की कोशिश करें यार, धुंध है बहुत ज्यादा, इस वक्त जहाज नहीं उड़ सकता। सूरज निकलेगा, धुंध छट जाएगी, उसी वक्त जहाज की अनाउंसमेंट हो जाएगी। उतनी देर तक आप इंतजार कर लें। ओ भराऊ, धुंध ते आंदा धुंध पई पैनी है, अगले महीने तक धुंध पैनी है ते अगले महीने तक एयरपोर्ट ते इंतजार करिए बह के। ओ भाई साहब, मैं महीने की बात नहीं कर रहा, ये चंद घंटों की बात है। धुंध छटती है तो निकल चलेंगे, फ्लाइट उड़ेगी फौरन। ओ भाईजान जेडी मेरी बीवी उत्थे इंतजार करन रही है दुबई च, मेरा टेंशन की वजह से उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? आप वहां पहुंच गए टाइम पे, उसे आपको देख के कुछ हो गया तो उसकी भी तो किसी ने जिम्मेदारी ली हुई है ना। आपको सूझ रहा है मजाक? और मेरी बेगम ने जो मेरे लिए वहां गोभी गोश्त पका के रखा है, साथ चोपड़ी हुई रोटियां। गोभी गोश्त? हाँ जी। मुझे ये तो बताएं कि गोश्त आप पुट का खरीदते हैं या दस्ती का? एक बात मेरी याद रखना, पुट के अलावा मैं बकरे के किसी हिस्से को टच नहीं करता। तेरा बेड़ा तर जाए। आपकी मेहरबानी है सर, मेरी टिकट कैंसिल करके इनके साथ ही कर दें। अल्लाह खैर करे। आप भी गुजरांवाला के हैं? आए और रब्बा, कैसे लोग ने इन्हें की गोभी गोश्त नहीं पई है। माड़ा पुत्र ना गया, इसने तलीम ना हार जोना है। भाईजान, इस वक्त इस बच्चे की बात ना करें, इस बच्चे की तो पुट्ठी नहीं है। इस बच्चे नू वेख के लगता है कि ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਟੇਰੇ ਹੀ ਲੜਾਏ ਨੇ। ओ माड़िया रब्बा, कि ना जेलें च फसाई छोड़िया है। ओ भराऊ, माड़ा पुत्र तलीम वास्ते जा रहा है इंग्लैंड की। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटे किस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हो? नहीं जी, तालीम तो एक बहाना है, वहाँ पे सेट होने के लिए जा रहा हूँ। वाह वाह बेटा, क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो? किसी नाई की दुकान पे जाओ, बाल हल्के करवाओ, क्लीन शेव करवाओ, सेट हो जाओगे। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, आप लोग फिर बाज नहीं आ रहे हो। देख नहीं रहे कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से किस तरह से बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है, और आप अभी भी उसी डगर पर चल रहे हैं। अगर बच्चे को सेट ही करना है तो कोई वर्क परमिट लें, उसके जरिए भेजें। ये स्टूडेंट वीजे पे वहां जाना और फिर जाके लेबर का काम करना, पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे हो। बिल्कुल। और भराऊ, स्टूडेंट वीजे ते पे जाना है, उते फीस भरी है, 28 लाख रुपया माड़ा खर्च हो गया है। तो इतना ही अगर खर्चा करना था तो वहां भेजने के बजाय यहां कोई काम करवाओ। सही। इत्थे कोई काम नहीं कर सकना तो मैं फिर क्या करा? इन्हें उत्थे भी कुछ नहीं करना। सेहत तो वेखो इहदी, इनू ज्यादा तो ज्यादा उत्थे किसी रेस्टोरेंट च ना प्लेटां च टिश्यू रखने की नौकरी मिलनी है। और मिस्टर, जिस एजेंट के थ्रू मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं ना, वो भला क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे काउंटर वाले बानो। होटल की बुकिंग से लेके सारे शेड्यूल का सत्यानाश हो जाना। ऊपर से मामा भी मैसेज पे मैसेज करके पूछ रही हैं, कहाँ पहुंचे हो, कहाँ पहुंचे हो। तो बेटा आप उनको बताओ कि मुरीद के पहुंच गए हैं। जब कामों की क्रॉस करेंगे तो फिर आपको कॉल कर लेंगे। हद हो गई है, आप सब लोगों को सिर्फ फ्लाइट की पड़ी हुई है, जहाज उड़ जाए। ओ भाई, धुंध है, खुदा के लिए अपनी जान का भी सोचें। ये फिक्र ऐसे नहीं लिखा होता, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। बिल्कुल सही। और भाई तुम्हें नहीं पता ना देर से पहुंचने के क्या नुकसानात हैं। एक दफा पहले भी मैं देर घर पहुंचा था, बस फिर मोहल्लेदारों ने 2 घंटे एक्शन मूवी का शो गली में देखा। यार मिलकर सारे दुआ करो, जहां जहां से जहाज ने उड़ना है वहां से धुंध हट जाए। चलो। शाबाश। मैं अपनी एयरलाइन वालों को रिक्वेस्ट करता हूं, एक उड़ने वाला पानी का टैंकर खरीद लें।
ताकि जिधर जिधर जहाज ने जाना है वो आगे आगे पानी का छट्टा लगाता जाए। यार भाई तू सारे नू समझांदा फिरना है। मेरा ख्याल है एयरपोर्ट वाले नू जगह तू लैके दित्ती है। ओ माय गॉड, मेरी फ्लाइट मिस होने का मतलब है यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे फाइन डाल देना है। एक्सक्यूज मी बेटा, क्यों बकवास कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम खुद बता चुके हो कि यूनिवर्सिटी के बहाने मैं वहां सेट होने के लिए जा रहा हूं। यार तू इतना बड़ा मामा है जो हर गलने विच बोलना है। ओ भाई सही कह रहे हैं वो, बच्चे ने अभी खुद बताया है जिस सफर का आगाज ही झूठ से हो रहा है, यानी कि बुनियाद ही झूठ पे रखी जा रही है, वहां पर हर कदम पे झूठ बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ओ जी मैनू तो लगता है भाई साहब का कारोबार ही अदालतां च झूठियां गवाहियां देना है। क्या कर सकते हैं जी, कुदरत के निजाम के आगे हर बंदा बेबस है। बेबसी जी बेबसी, जहाज खलोता है उड़न का ना ही नहीं लै रहा। और मैं 2 बारी वेख के आया, गोल चुंझ वाला जहाज है। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब जहाज की शक्ल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिलती। अगर आप देख चुके हैं कि वो गोल चुंझ वाला जहाज खड़ा है, नहीं उड़ाया जा रहा, तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ओ भाई साहब तुसी कोई मेहरबानी करो, अल्लाह का नाम लवो ते मारो जहाज नू सलफ ते निकलिए। जितनी ठंड पई पैनी है, सेल्फ मारिया भी ते स्टार्ट नहीं होना जहाज ने। बैटरी उसनी डाउन हो गई होनी है, उन धक्के नाल जहाज ने स्टार्ट होना है। ओ यार धक्का भी लाना तो मिल के ला लेने हैं, विचों काम तो निबड़े। ओ भाई साहब धक्का लाने की भी की लोड़ है, जिन्ने माशाल्लाह तुसी तगड़े हो, जहाज नू इंज फड़ के उड़ा दियो। सुन रहे हैं जी गुफ्तगू? हाँ जी। 70% इसी तरह की सवारियों को हम रोजाना डील करते हैं। आप यकीन मानेंगे, एक बंदे को मैंने कहा यार धुंध ज्यादा है, फ्लाइट नहीं जा सकती अभी। कहता है जी कोई बात नहीं, धुंध है तो जीटी रोड की तरफ से निकल जाते। अच्छा, मैंने भी बड़े संजीदा मूड में उसे कहा कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, मगर जीटी रोड पे भी रिस्क होता है। कहते नहीं जी नहीं, किसी बड़े ट्रक पीछे ला लेना। और दोस्तों आपको बार बार ये बता चुका हूं, धुंध की वजह से जहाज नहीं उड़ सकता। ਇਹ ਧੁੰਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲਾਂਡੇ ਨੇ। मेरा ख्याल है जहाज ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਹੀ ਕੱਟ ਛੜੇ। ओ भाई साहब ये जहाज है, गानी वाला तोता नहीं है। यकीन कर लें कि धुंध की वजह से जहाज नहीं जा सकता। किस तरह नहीं जा सकना? ए माड़े पुत्र की जहाज ने बना टपर बिठाना, ए तू सानू रास्ता दसदा जासी। ओ भाजी पुत्र नू भी क्यों बांधे हो बोनट ते? एवें ओनू ठंड लग जाएगी, आप ही पायलट शीशा नीवा करके सिर बाहर कट लेगा। ये देखो फिर फोन आ रहा है मम्मा का, क्या कहूँ अब? आप उनको बोलो कि आप साग को तड़का लगाओ, हम आके खाते हैं। फजूल बात ना करो, किसी सूरत मैंने घर वापस नहीं जाना। अल्लाह अल्लाह करके जब से शादी हुई है पहली दफा बाहर निकले हैं, साग खाने वापस चले जाएं। हाय। चलो बेटा जे पक गया तो जाया ना करो, इत्थे मंगा लो। चाचू ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ओ हेलो, मैं उस बच्ची नू मशवरा दे रहे हैं, तेनू नहीं। बाई दा वे बेटा जी, ये फिंगर फिश लगदी की ਤੁਹਾਡੀ? ਓਏ ਓਏ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ, ਮੈਂ ਜੁਡੋ ਕਰਾਟੇ 'ਚ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਵੀ ਆ। और जनाब बेटी है साडी, मैं तो एवं मशवरा दिता। ओ भाई जी तुसी मशवरा क्यों दिता है? तुसी एयरपोर्ट दे मशीर हो। फजूल आदमी, पहले ही फ्लाइट लेट है ते गुस्सा चढ़े आए। अच्छा, ये मेरा एनालिसिस है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर इतनी बेसब्री है, इतनी बेसब्री है, जी। चाहे कोई एयरपोर्ट हो, अस्पताल हो, बैंक हो, कोई शादी ब्याह की तकरीब हो, यूं लगता है कि जिस तरह आवाज लग गई है, रोटी खुल गई है। मतलब इंतजार ही नहीं होता है। जी हाँ, अब आप देखिए ना कि ये जो बेसब्री का मुजाहरा करने वाले लोग हैं यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर, इन्हीं की जान की हिफाजत के लिए हम अगर जहाज नहीं उड़ाते, फ्लाइट लेट करते हैं, जी जी। तो हमारे ही ये गिरेबान को आ रहे होते हैं। हाय। बाहर आप जाके देखें, कहीं अगर कोई फ्लाइट कैंसिल होती है या फ्लाइट लेट हो जाती है तो लोग कंप्रोमाइज करते हैं, इवन खुश होते हैं कि भाई कोई खतरा था या कोई ऐसा मामला था हाँ जी, हाँ जी। जिसकी वजह से इन्होंने जहाज नहीं उड़ाया, अच्छा हुआ है, बिल्कुल हमारी जानें बच गई हैं। हाँ। यहाँ कहते हैं कि आप जो मर्जी हमें बेशक जहाज की पूंछ के साथ लटका दें, ले चलें और फौरन ले चलें। जी जी बिल्कुल, सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, हर जगह ये हाल है।
हद हो गई है। शुक्र है जी, उड़ान लगे जी। तो अपना ख्याल रखना ही पुत्र। ओ भाई साहब, ये कोई चिड़ी नहीं जिन्हों मैं शी करांगा तो उड़ जाएगी। ये जहाज है, जहाज। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ। ओ यार, एक टिकट लैके तो शाहिद खाकान अब्बासी ना बन जा। आपकी हिफाजत के लिए, आपकी जान के लिए जहाज लेट हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, तशरीफ रखे। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਸਤ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਈ। पुत्र तेरे हर काम च रुकावट आनी है, समझ नहीं आनी। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਦੁਬਈ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦੋ। तेरी अम्मी ना फोन है। हेलो शाहिदा। ਹੁਣ ਫੋਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? अले एयरपोर्टा पर ही है, तू फिक्र ना कर, मैं मुंडा सेट करा के उसने पहली तनख्वाह लेके ही घर आसा। बानो, अम्मी का फोन है, तुम सुन लो। पकड़ाओ इधर मुझे। जी ठीक है, आपका बेटा एयरपोर्ट पे कोई खिड़की नहीं लगी हुई। ओ पागल, वो माँ है, उन्हें फिक्र लगी होगी। हाँ जी, जो इतने हालत हुई है धुंध ना एयरपोर्ट ते दे दियो गोभी कुछ किसी फकीर नूं दे दियो, दे दियो, मैं खा लांगा इथों नान पकौड़े खा लांगा, खा लांगा मैं। हेलो, ओ की दसा यार तेनू, पता नहीं केड़े जायलां च फस गया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सूरत बना लेते हैं लोग। यार जेम्स बॉन्ड, तुम्हें खबरें सुनाने के पैसे मिलते हैं या गाने सुनाने के? नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। यार जेम्स बॉन्ड, तुम्हें खबरें सुनाने के पैसे मिलते हैं या गाने सुनाने के? यार गौरी साहब, गाने दो उनको। तो नहीं यार नहीं, जब कोई बेसुरा गाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा आज जरा गला खराब है, ऐसी कोई बात नहीं है। और नाज़रीन को भी पता है कि जब मैं कोई गाना बीच में सुनाता हूं तो वो खबर के साथ रिलेटेड होता है। और आपको पता है कि जिस चीज में जरा मौसीकी का तड़का लग जाए वो जरा दिलचस्प हो जाती है। बहरहाल वेल डन जेम्स बॉन्ड, तुम एक दिन लोगों को चाहत फतेह अली खां बुला दोगे। यार आई एम सॉरी, यार आई एम सॉरी, मुझे ऐसी दाद नहीं चाहिए। नाज़रीन, खबर कुछ यूं है जी, चीन में एक कंपनी के अपनी साथियों को काम से छुट्टी करने में मदद देने के लिए उनके चेहरे का मास्क पहनकर फेशियल रिकॉग्निशन मशीन को चकमा देने वाले मुलाजिमीन पकड़े गए। मुलाजिमीन का एक गिरोह अपने चेहरे के मास्क का गलत इस्तेमाल करते हुए काम से छुट्टी कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या चक्कर है? इनू इन्नी अकल ही नहीं, तू किथों समझना है? कई दफ्तरों के बाहर लगी होती है मशीन, जो चेहरा पड़ती है उसे कहते हैं फेशियल रिकॉग्निशन मशीन। वो उसके सामने खड़े होते हैं, वो फिर टूं करके दरवाजा खोलती है, फिर अंदर जाते हैं। तो वो जो मशीन लगी हुई थी, किसी कंपनी ने लगाई हुई थी कि हाजिरी लगा के अंदर जाएं लोग, तो उधर लोगों ने अपने अपने चेहरे के मास्क बनवा लिए और वो मास्क अपने दोस्त को दे देते कि यार मैं ये आज तेरी भरजाई नूं लैके सवरे जाना है ते तू मेरा मास्क पा के मेरी जगह ते भी लग जा। तो इस तरह हाजिरी लग रही थी। अब समझियो कि कटिए तेन बाहर। नहीं राइट, मैं समझ गया हूं। गोगे ने भी अपना एक मास्क बनवाया, अपने दोस्त ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾस्क ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। इसीलिए इसको समझ नहीं आ रही।
आप देखे जरा, मैं हैरान हो रहा था कि कैसे कैसे लोग तरीके ढूंढ लेते हैं। हाँ जी सर। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, जी जी। अगर कोई छुट्टी करता था तो ये कभी कभी हम चकमा देते थे टीचर्स को। अच्छा। उस वक्त टीचर हाजिरी लगाते थे ना, रोल नंबर 12, रोल नंबर 13, यस सर, रोल नंबर 14। यस सर। तो अपने किसी दोस्त को कह देते थे कि मेरे रोल नंबर के ऊपर यस सर कह देना। और टीचर नहीं थे किसी वक्त ध्यान करते तो दाल लग जाता था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, कॉलेज में एनसीसी होती थी। अच्छा। फौजी परेड। और आपका भाई उधर बटालियन कमांडर था। यस, और हाजिरी भी लगाता था। एक उधर होते थे हमारे टीचर हवालदार अमानत साहब, वो कहते थे कि चलो हाजिरी लगाओ, तो मैं हाजिरी लगाता था। अच्छा। तो मुझे कई दोस्त जो है ना, उस वक्त 20 नंबर मिलते थे एनसीसी के, और वो मेडिकल में दाखिले के लिए या अपना इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए बड़े सूदमंद साबित होते थे कई दफा मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए। तो वो फिर लड़के कह देते थे कि यार तेरी मेहरबानी साडी हाजिरी ला दे। मैं कहा यार अगे तेन पता नहीं कि हवालदार अमानत साहब ने अफसर उन्होंने फाड़ लिया जिदन ते तेनू भी ट्रक पीछे बांध लेना तो मैनू भी। अक्सर इस तरह के दाव पेच लगाते थे, मगर ये पढ़ के मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि देखो चेहरा पढ़ने वाली मशीन को भी धोखा दे रहे हैं। अपने चेहरे का मास्क बनवा के, अल्लाह खैर करे। ओके, तुमने वाकई मास्क बनवा के अपने किसी दोस्त जुल्फी को दिया था जिसका मुंह तुम्हारे मास्क के अंदर डांग की तरह घुस गया था। मुजफ्फर नूं भी गोगे ने मास्क दिता है, ये उत्ते लैके सौ गया। इसका तो उत्ते लेना ही बनता है। बहरहाल आप ये देखें कि ये आलसी यानी सुस्त लोग जो हैं, ये काम से जान छुड़ाने के लिए क्या क्या रास्ते अख्तियार करते हैं। बिल्कुल। और ये जो चीनी जापानी होते हैं, ये चीन की कंपनी थी, ये चीनी जापानियों की तो शक्लें वैसे ही आपस में बहुत मिलती है। मशीन क्या इंसान कई दफा धोखा खा जाता है। जैसे वो मेरे एक दोस्त का वाकया है कि वो अपने एक चीनी कुलीग को ना जी पिक करने गया कि मिलके कहीं टूर करने चलते। अब वो जो कुलीग था उसका, उसने कहा कि 10 मिनट बैठकर इंतजार करो, मैं यार फटाफट रेडी होके आता हूं। 10 छोड़ 15 मिनट गुजर गए तो दोस्त ने देखा कि उसका कुलीग उसी घर वाले हुलिये में उसके लिए चाय की ट्राली लेके आया है। वो दोस्त मेरे को गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा यार क्या कर रहे हो, छोड़ो सारा कुछ तो जाके तैयार हो। तो वो जो ट्राली लेके आया था ना लड़का, उसने कहा कि भाईजान वो तैयार हो रहे हैं, मैं उनकी बीवी हूं। तो मशीनों को उनके लिए तो धोखा देना कोई इतना मुश्किल काम है ही नहीं। यानी मुझे लग रहा है कि इस कंपनी का एक बंदा ही सिर्फ ड्यूटी पे रोज जाता है, बाकी सारे छुट्टी करते वो सारे दे मास्क बोरी च पा के लै जांदा है, उत्ते मशीन दे सामने बोरी रख के वारी वारी सारे दे मास्क पा के लंघ के ते हाजिरी लवा देंगे। और अभी तो ये दौर आ गया है कि जहां बायोमेट्रिक हो जाती है जी, और मशीन चेहरे की शनाख्त कर लेती है जी, जब ये सब कुछ नहीं था तो सोचो उस वक्त अजीजी टाइप लोग कितने सख्त फ्रॉड में मुलव्वस पाए जाते होंगे। स्कूलों का तो आपको मैंने बता ही दिया कि यस सर कह के अगले नू हाजिरी लवा देंगे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, फैक्ट्रियों में, रेलवे में कई जगह ये पहले टोकन सिस्टम चलता था। तो लोग एक दूसरे से कह देते थे कि तुम जा रहे हो तो मेरा टोकन भी लेते आना। सरकारी महकमों में हाजिरी रजिस्टर पे कई दफा लोग इकट्ठी 2-2 हफ्तों की हाजिरी लगाते और पता ही नहीं था चलता, गलती से इतवार वाले दिन की भी हाजिरी लगाई जाती। कई दफा पता चलता था कि ओहो तेरी हाजिरी लगाते हुए अगले 2 दिन की भी एडवांस हाजिरी लगा दी है। अच्छा, कुछ लोग तो वाकई काम चोर होते हैं ना, आई मीन गोगा टैप। तो कुछ लोग उनको देखा देखी उनके भी अंदर का काम चोर जाग पड़ता है। अच्छा, एक तरफ तो इंसान देखे क्या हरकतें कर रहे हैं कि मास्क पहन के तो हाजिरियां लगवा रहे हैं। दूसरी तरफ वर्जीनिया में ना जी वाइल्ड लाइफ वालों ने जंगल में देखा कि एक लोमड़ी का लावारस बच्चा फिर रहा है, चाऊ 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 करता, जो भी सिर्फ 1 या 2 दिन का था। अच्छा। और वो उसको पकड़ने लगे तो वो डरे
खैर वो उसे उठा के ले आए, वो उसे दूध पिलाने की कोशिश करे, वो दूध ना पिए। अमले के एक बंदे के ये में आइडिया आया, लाइमन वो अमेरिका का ये होगा। वो बाजार से लोमड़ी का मास्क खरीद के ले आया। अच्छा। और उसे पहनकर लोमड़ी के बच्चे को फीडर से दूध पिलाता रहा, ताकि वो यही समझे कि मैं अपनी माँ से ही दूध पी रहा हूँ। आप यकीन करेंगे कि पूरा 1 महीना वो इस बच्चे को लोमड़ी बनकर दूध पिलाता रहा है। अरे वाह, क्लैप करें उसके लिए। वाह 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 वाह, अरे वाह मिस्टर लोमड़ी, वेरी गुड वेरी गुड। 0092 साहब, ये जो लोमड़ी के बच्चे को मास्क पहन के दूध पिलाता रहा है, इस जॉब से फारग होकर फिर गुआंढियों की चोरी कुकड़ियां भी कटदा सी। इसको सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि उसने क्यों लोमड़ी का मास्क पहन के उसे दूध पिलाया। मुझे ले जाते, मैंने बगैर मास्क के उसको दूध पिला देना। यही बात मैं करने वाला था कि जुल्फी, लोमड़ी की बात तुम्हारे मुंह से कितनी जचती है। अच्छा, वैसे तो ये जो मास्क मेकिंग है ना जी, मास्क जो बना रही हैं कंपनियां, ये शोबा बहुत तरक्की कर गया है। हाँ हाँ, ये फिल्मों के लिए इस्तेमाल होते होते फिर इधर उधर अब तो इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत इसका इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं तो ये पाकिस्तान में कह रहे हैं स्मोक बहुत है, मास्क लगाएं तो लगाते ही कोई नहीं है। यार वो और मास्क होता है यार, मैं जिस मास्क की बात कर रहा हूँ वो पूरा चेहरा बना होता है, जैसे मुंह पे चढ़ा लेते हैं, वो भी मास्क होता है। अच्छा। ये जो जरासीमों से बचने के लिए होता है वो सिर्फ नाक और मुंह पे रखने वाला मास्क है। यार ये क्यों नहीं गौरी इतना इंटेलिजेंट जितना मैं हूँ। 2026 में मुझे बताया एक सियाने बंदे ने कि हो जाओगे तुम समझदार। लो फिर एक और अजीब बात सुना जी। जापान में एक कंपनी ऐसे मुनफरद और हैरान कुन मास्क तैयार करती है कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। ये वाकई इंसानी चेहरा है या बेजान मास्क है। इस मास्क की खुसूसियत ये होती है कि कोई भी बंदे का जो चेहरा है ना जी, हाँ जी, उस अंदाज से बनाया जाता है कि चेहरे की साख्त और झुर्रियां तक वाजे हों। कंपनी के मालिक का कहना है कि उन्हें मुख्तलिफ कंपनियों से बड़े दिलचस्प ऑर्डर मौसूल होते हैं। गाड़ियां बनाने वाली एक जापानी कंपनी ने उन्हें सोते हुए चेहरे का मास्क तैयार करने का ऑर्डर दिया था, ताकि गाड़ी में चेहरे की पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जा सके और ड्राइविंग के दौरान ऊँगने वाले ड्राइवर हजरात को अलर्ट किया जा सके। बहुत अच्छी। अब मैंने सुना है कि इस कंपनी को बहुत सारे खामदों ने भी मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। हाँ जी, वो खुद जो आवारा गर्द होते हैं ना खामद, वो गर्लफ्रेंड के साथ कहीं डेट पे निकल जाते हैं और अपने नौकर को कहते हैं कि मास्क पहन के घर के दरवाजे के आगे फिरते रहना, ताकि बेगम साहबा समझें कि वो रोटी हजम करने के लिए वॉक कर रहे हैं। वाह रे वाह यार, इस कंपनी का ड्रेस दो, मैंने भी अपना एक मास्क बनवाना है। तुम क्यों इतना खर्चा करते हो? यहाँ पे मेकअप वाली जो दुकानें हैं वहां से आर्टिफिशियल नाखून मिलते हैं, उधर से एक नाखून लो, उस पे अपनी तस्वीर बनवाओ और मुंह के ऊपर लगा लो। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेल्जियम शीशा चिटियाई। लो जी, अल्लाह झूठ ना बुलवावे ते सादी टोयोटा भी गई। ओए खलो जाए स्कूटी दे अबू। नाज़रीन, कारोबारी हालात सुनाने के लिए हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन KM छाबड़ी साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम छाबड़ी साहब। वालेकुम सलाम यार, वालेकुम सलाम। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। जी क्या हुआ है? ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਦਰ ਵੱਟ ਜਾ। ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਗ ਵੰਡਣ ਦੇ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਕੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। KM ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਟ ਅਪ। ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮਾਰ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਫੋਲਿਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਟਾਈਟੈਨਿਕ।
फर्क सिर्फ इन्ना रह गया है कि टाइटैनिक च हथ खोल के खलोता हुंदा है, असी हथ जोड़ के खलोते। गल दा जवाब दिओ छाबड़ी साहब, तुसीं ते स्यापे वाली माई बन गए हो। वो सदके जावा स्यापा की हुंदा है, वक्तू पे है वक्तू, हर चीज ही बेल्जियम शीशा चटियाई। लो जी अल्लाह झूठ ना बुलवावे ते सादी टोयोटा भी गई। ओए खलो जाए स्कूटी दे अबू, क्यों ऐ मनूस गल्लां करन दे हैं। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਨਵੈਂਸ प्रॉब्लम है साडा गोगा ले जाओ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜਾ ਪਵਾ ਲੈਣਾ। छाबड़ी साहब आप अभी भी रो रहे हैं। हुकूमत तो ये कह रही है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और इशारिये भी यही बता रहे हैं। ओ मैं सदके जावां की दसां केड़ी हुकूमत ते केड़े इशारियां दी गल करन दे हो। हर शय दा ही सत्यानाश हो गया जे। 2 साल ही रब जानदे इन्ना मुनाफा नहीं सारे होया जिन्ना 2 दिनां च रुड़ गया। छाबड़ी साहब ये तो बड़ी कमाल बात है, पहली दफा आपके मुंह से निकला है कि आपको 2 साल में मुनाफा हुआ है। तेरे सदके जावां ओ बाऊ खुदा दा वास्ता ही ओ 2 सालां नाल लटक गए जेड़े अगे 2 दिन दसे ने उन्हां नूं ठुड़ा मार के परां कर दित्ता। ओए ते पिटन दे आ 2 साल च ओ मुनाफा नहीं होया जेड़ा 2 दिनां च चपटकनीर हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पुतरी इन्हां गल्लां दा पता, ए जाके पूछो मार्केट च की होण डई है। छाबड़ी साहब पहले वो बताएं कि मुनाफा जो हुआ है। अली साहब जिन्ना मर्जी टिल ला लो, कोई कारोबारी बंदा अपना प्रॉफिट नहीं दसेगा। ओए गेंद नाल खेडने वाले बालू मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैनू होवे मुनाफा अली साहब मैं जरूर दसना वा। वो कमाया इस तरह सा जी, वो पैसा जिहड़ा मुनाफा होया सी अब्बा जी की थी एक हट्टी जो दादाजी की तरफ से हिस्से में आई थी, उसमें मुख्तलिफ माल डाले लेकिन नहीं मुनाफा हुआ। आखिर फिर कारोबारी हिस्स जागी है, मैंने उसमें मुनाफे का हल ढूंढ लिया। क्या हल ढूंढा? बेच दी, खसारा खत्म, नकद रकम थबंतु को आ गए, लेकिन वो सारा पैसा 1 हफ्ते में निकल गया। हुआ खेड़ छड़िया होना जी। ओए मिस्टर आजमूला ओए तेनू मैं शक्ल तो जुआरिया लगना की गल करन दे, गल होण केड़ी डई ते कर की दित्ती सू। इको वारी पैसे फिर किंज गए जी? वो सदके जावां पैसे कोल आए ने, अल्लाह गुटकू करे चिश्ती साहब दे सारे टब्बर नू पिछे ही पै गए ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट दा काम कर लो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट च पै गए जे, ना उथे इंपोर्ट रही है ते ना एक्सपोर्ट रही है। हुकूमत दा कंटेनरां नाल झगड़ा चल गया, कंटेनर वाले हड़ताल कर दी है। एक गाहक टक्कर गया ताडे वर्गा पढ़िया लिखिया आदमी, ओदे नाल सारा सौदा लाम लेट हो गया। ओनू कहा कि सोनिया माल तेनू पहुंचावांगे फिकर ना कर। वो कहंदा रहा, वो कहंदा ओ गल सुन वेख लई कोई एवं को तरना तुरना कोई ऐसा लॉन्ग मार्च ना निकल आवे, माल पहुंच जाना चाहिए तरीक ते। ओ मैं क्या पहुंचेगा, हालात बड़े बब्बल शेर हो गए हुए हैं, फिक्र ही ना करो, वो सारा कुछ तय हो गया है। माल खरीद के बाहरों मंगाया ते कंटेनर वालियां दी ते हुकूमत दी लड़ाई शुरू हो गई। हुण देखो ना जरा हुकूमत दी ते ट्रांसपोर्टरां दी लड़ाई है यार। तुसी सारे समझदार ते नहीं, चलो तुसी बैठे हो खुद तुसी दसो यार। और गुस्सा तुहानू ट्रांसपोर्टरां ते वे, और ट्रांसपोर्टरां नू गुस्सा हुकूमत ते वे, हम बीच में ऐसे ही पिस गए, ऐसे ही ग्रैंड हो गए यार। क्या कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि हाथियों लड़ाई में घास का नुकसान। ओ यार रब दा ना जे साडा ते माल पहुंचाओ, लड़ लेना बाद चो, माल ला के लड़ो जिन्ना मर्जी। 10 दिन हड़ताल होएगी तो गाहक ते फिर आप ही ये जा वो जा, कदों खलोंदा जी गाहक। गाहक कौन सा मेरा फर्स्ट कजन है। साडा माल उत्थे बंदरगाह ते पहुंच गया ना हजूर। ओए आहो बांदरा पहुंच गया बंदरगाह ते। ये फायदा बंदरगाह ते आन दा, जे बाहर ही नहीं आन दे आ, गाहक तक ही नहीं पहुंचन दे आ। तुसी ट्राले नू छड्डो, गोगे नू रज के रोटी खवाओ, कंटेनर मोढियां ते चुक के लाहौर ले आएगा। देखो ना जरा, देखो देख रहे हो, देख रहे हो जी हाँ। गल केड़ी करन दे आ ते गल होण केड़ी डई। ओ भाई जी ये बहुत बड़ा नुकसान है। ना ट्रांसपोर्टर इस बात को फील फलैया करते हैं और ना ही गवर्नमेंट को एहसास सैया होता है। पिस जाता है बीच में बेचारा कारोबारी आदमी।
ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੁਕਸਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਐਡੀ ਐਡੀ ਗਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਾਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਮਾਲ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਵਿਗੜ जाती है। अली मुमताज साहब क्या सुनते हो और क्या सुनाऊं आपको। एक दफा एक ब्रिटिश गोरे ने मुझसे देसी अंडे मांग लिए, और मैं क्या फिक्र ना कर पहुंचणगे, इंज अंडे पहुंचणगे जो तुहाडा मुंडा गर्लफ्रेंड नाल पहुंचदा है। ਉਹ ਹਫਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਫੁੱਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੰਟੇਨਰ, ਉਹਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੋਲਿਆ, ਚੂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ। लेकिन दाद किस बात की दी है? ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਸੀ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉਹ ਥਾਪੜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲਾਵਟ ਮਲੂਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, 2 ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਲੈਤੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕਾਵਾ ਚਾਲ ਕੇ ਦੇਸੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੂਚੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਗਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਕਰੀ ਏ। ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਕ ਚ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੂਚੇ ਪਾਵਾਂ। ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ ਕੰਟੇਨਰ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸਾਜੇ? ਓਏ ਯਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਭੜ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਣਾ चलें छाबड़ी साहब, ये तो अब हड़ताल हो गई ना, बैड लक आपकी, लेकिन हुकूमत ने शरह सूद में भी तो कमी कर दी है। अब तो कारोबारी तबके को खुश होना चाहिए। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਯਾਰ ਕਮੀ। ਛੱਡਦੇ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ मेरा मुंह ना खुलवाई। हद हो गई कमी करती है। वो क्या कहते हैं कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने वाली हरकत है। शरह सूद अभी भी जितनी ज्यादा है उससे सीधी सीधी आधी होनी चाहिए। आई मीन 50-50। अब कहीं जाके कारोबार चल सकता है मेरी जान, वरना इस शरह सूद के बाद तो खुशहाली और तरक्की की फाइल पे सिर्फ 2 हरफ लिखे जा सकते हैं। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? बेड़े करक। ਉਹ ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਸਾ ਖੁਸ਼ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਬੜੀ ਐਨਕ ਉਣਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲਾ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਗਲ ਦੀ ਹੱਟੀ। ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਹੀ ਸਾਦੀ ਟਿਓਟਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਸਾਦੀ ਟਿਓਟਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਫਿਲਟਰ ਬਦਲਵਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। छाबड़ी साहब जे इन्ने हालात माड़े हो गए ने ते गड्डी वेच के मोटरसाइकिल ले लो। ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ।
ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਹੀਏ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਐਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ, ਹੱਟੀ ਬੰਦ, ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਮਨੂਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹਨੇ? ਅੱਛਾ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਟੇਪ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਤੇ ਚਾੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਚ ਘਮੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਹੂੰ। ਟੇਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਟੇਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਦਾ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਟਿਆਈ। तेरी खैर होवे, ਵੱਡੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ तेरे वर्गी एक छोटी भी लगी हुंदी है। यार आप लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, गुज़श्ता 10 दिनों से बंदरगाहों, फैक्ट्रियों और मार्केटों में खाम माल और तैयारशुदा माल की तरसील मुअत्तल रही, जिससे सनतों में पैदावार शदीद दबाव का शिकार रही। मुल्क भर में सप्लाई चेन बुरी तरह से मुतासिर रही। ओए इन्हां नूं की पता होवे अली मुमताज साहब, ये ते गल्लां दा खटिया खाण वाले लोग ने। इन्हां दा बिजनेस ते उदों मुतासिर हुंदा है जदों इन्हां दे दाढ़ 'च दर्द होवे। तुहाडा पुत्तरी लगे किधरे एक जुगत बनाण ते 10,000 रुपया, ते अगों जुगत करन वाला तुहानूं मूंह ना लभे, फिर मैं तुहानूं पूछां। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मंजूर भट्टू साहब एडमिट हैं यहाँ पे, ये उनका कमरा है। अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो बड़े खुश होंगे। अच्छा। अच्छा जी, एक दुखी खबर है। हमारे पंजाब के साबिक वजीर आला मंजूर वट्टू साहब इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, उनका जिक्र करते हुए मुझे याद आ रहा है कि मंजूर वट्टू साहब हमारा प्रोग्राम हस्बे हाल बड़े ही मोहब्बत से और रेगुलर देखते थे। क्योंकि एक दफ़ा मैं जब पहली दफ़ा उन्हें मिला था जी जी, तो शेख ज़ैद अस्पताल में मैं किसी मरीज की इयादत के लिए गया हुआ था, तो वो प्राइवेट कमरों के सामने से गुजर रहा था, तो मुझे याद नहीं है अब उनके शायद बेटे थे या भतीजे। जी जी। वो मुझे मिले और उन्होंने कहा जी कि मंजूर वट्टू साहब एडमिट हैं यहाँ पे, ये उनका कमरा है, अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो बड़े खुश होंगे। अच्छा। तो मैं चला गया। वाकई जब उन्होंने मुझे देखा और ऐसे वो उनका चेहरा खिला तो मुझे बड़ी दिली मुसर्रत हुई, सुकून मिला कि बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, तो चले इनको कुछ देर के लिए खुशी मिली। चूंकि पंजाब असम्बली के ही वो स्पीकर हुए 3 दफा जी, और वजीर आला भी पंजाब के ही हुए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मशहूरी भी यही रही कि उन्होंने सिर्फ 18 सीटों के साथ पंजाब की वजारत आला हासिल की थी। वाह वाह। 1993 में जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के गुलाम हैदर वाई पंजाब के वजीर आला थे, हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त मियां मंजूर वट्टू साहब मुस्लिम लीग जुनेजो के एमपीए थे, सही, जिसकी सिर्फ 18 सीटें थी, सिर्फ 18 सीटें। वाह जी वाह। लेकिन मंजूर वट्टू साहब पीपल्स पार्टी की हमायत से तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा के वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए थे। वाह। और दिलचस्प बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास तकरीबन बराबर 100 नशिस्तें थी, लेकिन जुनेजो लीग 18 नशिस्तों के साथ गेम चेंजर हैसियत इख्तियार कर गई। वाह। इस वजह से मंजूर वट्टू साहब को गेम चेंजर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। अच्छा, वाह। हाँ हाँ, और सियासतदान की भी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, जैसे खिलाड़ियों की होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, जिस तरह बैट्समैन, किसी बैट्समैन की कोई शॉट फेवरेट होती है, किसी की कोई शॉट फेवरेट होती है। जी जी, जो हमारे निगरान वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, जो अब वजीर दाखिला हैं, उनकी भी एक स्पेशलिटी यानी मशहूरी बन गई थी कि वो हर मंसूबे को जी रिकॉर्ड टाइम पे मुकम्मल करवा रहे हैं, और उन्होंने करवाए। इससे पहले यही स्पेशलिटी शहबाज शरीफ साहब की समझी जाती उनके पास ही, हाँ जी। मगर मोहसिन नकवी साहब ने ऐसी स्पीड बटी है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की स्पीड पीछे छोड़ दी थी। वाह जी वाह। लेकिन इस मशहूरी के बावजूद उनका एक मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ जी। वैसे तो वो मैं इस बात का विटनेस हूं कि वो
मंसूबा जो है वो पास शहबाज शरीफ साहब ने किया था, अच्छा, मगर लेटर उसका आके दूसरे दिन मोहसिन नकवी साहब ने अपना चार्ज संभाल के तो इशू किया था लेटर। सही सही सही। क्योंकि मुझे पर्सनली हम लोग इधर ना जी बहुत ज्यादा अली मुमताज साहब जिक्र करते रहे हैं कि गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी की बहुत शदीद जरूरत है जी, क्योंकि छोटे छोटे शहर हैं ना जी, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला से बहुत छोटे हैं। हाँ जी सर। तो वहां पे यूनिवर्सिटियां दे दी इन लोगों ने, और पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बस बना दिया गुजरांवाला में, जबकि गुजरांवाला में हजारों स्टूडेंट जो हैं वो बेचारे डिग्रियां लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर आते रहे। हाँ जी। बहुत से शोबे ऐसे थे जो उधर नहीं थे गुजरांवाला के कैंपस में। जी जी जी। तो कैंपस क्यों, जब बाकी छोटे शहरों को आपने उनकी यूनिवर्सिटियां उनके शहरों की दे दी हैं, तो गुजरांवाला की क्यों नहीं दी? बिल्कुल। तो हमने शो में ना जी बहुत दफा शोर मचाया, रियलाइज करवाया हुकूमत को, बल्कि पर्सनली शहबाज शरीफ साहब से मिल के भी उनको दरखास्त की कि हजूर गुजरांवाला में भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जी। अच्छा। उनकी मेहरबानी, उन्होंने वो मंसूबा पास पूस कर दिया। फिर नकवी साहब ने आके उसका लेटर भी निकाल दिया। सही। एमनाबाद के करीब ना जी जगह मिल गई हुई है यूनिवर्सिटी को, और वो बननी भी शुरू हो गई हुई है। अच्छा। मगर इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि अबे पिछले दिनों हमारी मौजूदा वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा गुजरांवाला गई हैं और बस मंसूबा वहां पे अनाउंस करके आई हैं जी। और साथ मेरा ख्याल है मरियम औरंगजेब साहिबा ने या उज़मा बुखारी साहिबा ने भी ये बयान दिया कि यूनिवर्सिटी का मंसूबा है गुजरांवाला का, वो भी बड़ी तेजी से बन रहा है। उनको नहीं इल्म होगा या उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं ये वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये बताना चाहता हूं कि वो जो गुजरांवाला यूनिवर्सिटी का मंसूबा है वो रुका हुआ है, कोई तेजी शेजी से नहीं बन रहा, रुका हुआ है। बल्कि चंद दिन पहले मैं वहां पे उसकी तस्वीरें भी लेके आया, वहां चक्कर भी लगा के आया। चूंकि मेरा शहर है, मुझे ये है कि भाई वहां पे लोग, बच्चे बच्चियां, खास तौर पे बेटियां बहुत पढ़ना चाहती हैं, तो यूनिवर्सिटी अब बननी चाहिए। तो मैंने वहां पे तस्वीरें भी ली हैं मुख्तलिफ जगहों से। जी जी। वो स्ट्रक्चर कुछ बना हुए ना जी, कहीं रुके हुए, आधे आधे बने हुए, सरिये निकले हुए, सरिया बहुत सारा वहां पड़ा भी हुआ, जंगारा हुआ। बल्कि मैंने वहां पे जो 2-3 लोग मुझे नजर आए, गार्ड एक आध नजर आया, उनसे पूछा भी जी जी, तो उन्होंने कहा जी कि काम बंद होया है बजट की वजह से। अब पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम है। ये वजीर आला साहिबा को गलत किसी ने बताया है कि बड़ी तेजी से वो मंसूबा बन रहा है, बिल्कुल नहीं, रुका हुआ है। और मैं यहाँ ये गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बस मंसूबा दिया है गुजरांवाला को। हाँ जी। मगर खुदा के वास्ते इन सारे बस मंसूबों और सोसाइटियों और घरों के से पहले खुदा के वास्ते एजुकेशन के शोबे की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल सही। जब तक आप एजुकेशन ठीक नहीं करेंगे कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी ये सारे जो है ना जी दूसरे मंसूबे आपके सूदमंद साबित नहीं हो सकते। ये सारा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ही है। हाँ जी। जितनी देर तक कौम पढ़े लिखेगी नहीं, मुल्क नहीं अपने पांव पे खड़ा हो सकता, कभी भी नहीं खड़ा हो सकता। बिल्कुल। ये सारी चीजें विद एक्सक्यूज मुझे ये मिसाल देनी पड़ रही है, बगैर तालीम के ये सारी चीजें ऐसे ही हैं जैसे बंदर के हाथ में माचिस दे दीजिए, उसको ये मालूम ही ना हो कि इसके साथ चूल्हा जलाना है हंडिया पकाने के लिए, या इसके साथ जंगल ही साड़ देना। जैसे आप ट्रैफिक का हाल देखते हैं, क्या नहीं किया इन्होंने, कौन सी सड़क नहीं बनाई, कितने कितने बड़े मंसूबे, मोटरवे और हाईवे, क्या क्या सड़कें इतनी अच्छी बनी। इवन ये काबली की हुकूमत में बेपनाह सड़क बनी, बेपनाह सड़क बनी। रिजल्ट क्या है? क्या ट्रैफिक ठीक हो गई है? बिल्कुल नहीं, बेड़ा गर्क है उसी तरह ट्रैफिक। क्योंकि लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है इस्तेमाल का, उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि इन सड़कों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, किस तरह अपनी ट्रैफिक को दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल। अब देखे ना, गुजरांवाला में ही हमारे यहाँ पे शोर मचाने की वजह से बड़ी मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने वहाँ रावलपिंडी जो है बाईपास, जो गुजरांवाला शहर से निकलते हुए पिंडी की तरफ जाए ना, तो उसे पिंडी बाईपास कहते हैं, वहाँ उन्होंने जो इंटरचेंज बनाया है, वाह वाह,
बहुत बड़ा इंटरचेंज और कमाल, और ट्रैफिक वहां पे धड़ा धड़ा दौड़ती फिरती है बगैर इशारे के सर, वहां पे कोई कभी पहिया जाम ही नहीं देखा। हाँ जी, मगर जुल्फी साहब मैं माफी चाहता हूं कि ट्रैफिक देख के बड़ा अफसोस होता है। जो जितने भी लोग हैं उधर, किसी को कुछ पता नहीं है, दाएं चलना है बाएं चलना है, किस लेन में चलना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं, क्योंकि लोग अनपढ़ जाहिल बेचारे भागे फिर रहे हैं। सारा कुछ दे दिया। इसलिए खुदा के वास्ते मरियम नवाज शरीफ साहिबा सबसे पहले गुजरांवाला की जो यूनिवर्सिटी है उसको मुकम्मल करवाएं और बड़ा सख्त ऑर्डर करें। हाँ जी। खुदा के वास्ते बड़ा सख्त ऑर्डर करें, उनको लिमिट दें कि इतने महीनों के अंदर अंदर मुझे ये तैयार चाहिए, रेडी चाहिए। आपका तो, आपकी फैमिली का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि जब आप किसी को डेट दे देते हैं तो फिर उस पर मुकम्मल होता है हाँ मंसूबा। तो क्यों नहीं आप ऐसा कर रही? बेशक साल दे दें, 2 साल दे दें, इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है। बिल्कुल। मगर कोई एक लिमिट टाइम की दें उनको कि भाई इस पे, जैसे ये हमारा गुजरांवाला का जो अस्पताल है, सिविल अस्पताल, उसकी रेनोवेशन हो रही थी, वो इतनी देर लग गई, इतनी देर लग गई, लोग बेचारे खज्जल हो गए, जबकि शहर के अंदर सिर्फ वो एक ही अस्पताल है सरकारी। तो ये जो खास तौर पे तालीमी शोबा है ना जी, इसके मंसूबे तो बड़ी तेजी से बनाए। हाँ जी। और मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ गुजरांवाला में ही नहीं, और शहरों की तरफ भी निकले, खुदा के वास्ते यूनिवर्सिटियां बनाएं, कॉलेजेस बनाएं। बिल्कुल सही। ये कॉलेज और हाई स्कूल तो मैं समझता हूँ गांव गांव में होने चाहिए। हाँ जी। फिर आप देखेंगे आपका जो मुल्क है वो स्पीड पकड़ेगा। वाह जी वाह। मुबैना तौर पर बताया जाता है कि ये जो बस मंसूबा दिया है इन्होंने गुजरांवाला का, जी जी। ये 62 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। तो आप हैरान होंगी सुन के कि ये जो गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी का मंसूबा है वो सिर्फ 6 अरब रुपए का है। बस। इसलिए खुदा के वास्ते उसको बड़ी सख्ती के साथ जल्दी पूरा करें, कंप्लीट करें। हाँ जी। बिल्कुल, तालीम और सेहत 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको बाकी तमाम मामलात पर ज़्यादा तरजीह यानी कि प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम हस्बे हाल के वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।